हमें कभी भी डिवाइड रह के नहीं रहना चाहिए। हम सबसे पहले इंसान हैं, मानवता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ हैवान है, पूरे समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। उसकी यह कहकर मौत की गई कि यह तो एक रो का एजेंट है, कि यह इंसानियत के नाम पर एक कलंक धब्बा है। यह इंसान नहीं, यह जाहिल गवार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित मान। आज हम बात करेंगे मानवता को लेकर। हमारी इंसानियत किस लेवल पर जा चुकी है। मेरा मकसद किसी भी धर्म को लेकर कुछ भी कहने का वो नहीं है भाई। हम आज बात करेंगे मानवता पर। हमारी मानवता कितनी शर्मसार हो चुकी है। हम इंसानियत पर बात करेंगे, किसी भी धर्म को लेकर नहीं है। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी और कम्युनिटी पर बात करूँगा। हमारा ऐसा कोई भी वो नहीं है। हम आज बात करेंगे सिर्फ इंसानियत पर, कि भाई इंसानियत किस लेवल पर, किस खतरे में जा चुकी है। जो ये हैवान है, जो ये सोचते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आप सभी की सुनकर रूह कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में रहने वाले दीपू चंद्रहास की, जिसको सड़क पर बेरहमी से इतना मारा गया, इतना मारा गया, उसको नंगा करके, उसके कपड़े उतार कर, उसे पेड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया गया। इस दीपू चंद्रहास की गलती सिर्फ इतनी थी, सिर्फ इसने यह कहा था कि भाई मेरे भी भगवान हैं, सबके भगवान हैं, मुझे भी अपनी भगवान की सेवा करने की भाई मेरी बात है। इसने सिर्फ अपने भगवान को लेकर अपनी बात रखी। दीपू चंद्रहास का सिर्फ कसूर इतना था कि उसने यह कहा था कि भाई सभी को अपने भगवान को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। परंतु वहाँ कुछ हैवानों ने, कुछ क्या भाई, सड़क पर जो सभी वीडियो बना रहे थे उसका जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी बात पर इन जाहिलों ने, इन हैवान लोगों ने, इन बदतमीज़ों ने हजारों की भीड़ इकट्ठा करके इतनी बेरहमी से पीटा। यह वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे दीपू को उल्टा लटका कर उसकी बेरहमी से मौत कर दी गई, देखिए आप इस वीडियो में। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दो। उसे लात गुस्से मारकर, उसे सड़क पर घसीट कर, उसे इतनी बेरहमी से वह बेचारा यह भीख मांगता रहा कि भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे बचा लो। पर इन दरिंदों को उस पर कोई भी, मतलब कि कोई भी दया नहीं आई। उसे जिंदा जला दिया गया, उसे जिंदा उसके परिवार के सामने जला दिया गया। लोग उसे जिंदा जलाने पर वीडियो बना रहे थे, वहाँ नाच रहे थे, वहाँ जश्न मनाया जा रहा था। पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। वो ऐसी ही एक और हरकत वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर एक और मजदूर था जिसने हाथ पर कलवा बांध रखा था, उसकी भी उन्होंने ऐसी ही मौत कर दी। उसकी यह कहकर मौत की गई कि यह तो एक रो का एजेंट है। भाई देश में, मतलब कि हमारे चलो पड़ोसी देश है, वो भी इंसानियत तो होती है ना कुछ। कितनी शर्मसार है। यह कोई हिंदू मुस्लिम की यह बात नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा है। देखो ये हुआ है जो इंसानियत है। सबसे पहले हम, कोई भी कम्युनिटी बाद में आती है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा जाता है कि भाई सब भाई हैं, हमें सभी को मिलकर रहना चाहिए। यह इंसानियत कितनी शर्मसार हुई है। सिर्फ उसने यही तो बोला था कि भाई मेरे भी भगवान हैं और सभी को अपने भगवान को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। इसमें किसी को क्या दिक्कत है। ये हिंदू मुस्लिम का, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद में ही तो हम हिंदू मुस्लिम बनाए गए होंगे। पता नहीं यह कोई भी कम्युनिटी लगा लो या कुछ भी लगा लो, किसी की भी कोई दिक्कत हार नहीं है। यह एक मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। दीपू चंद्रहास की इतनी बेरहमी से, और वहाँ पर एक ड्राइवर और एक मजदूर ने, सिर्फ उसका कसूर क्या था, अपने हाथ पर कलवा बांध रखा था, उनको भी रो का एजेंट बताकर वहाँ पर मार दिया गया। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है बिल्कुल। देखो हमारा
भाई इंसानियत किस लेवल पर है, अब आप ही समझो। यह समझ नहीं आता कि भाई यहाँ से क्या लेकर जाओगे आप। हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में रखा ही क्या है, सब वोट बैंक है। अगर कोई भी आपको डिवाइड करना चाहता है तो वह अपने फायदे के लिए करना चाहता है। हमें मानवता सबसे पहले है, हम मानव हैं, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए भाई। ऐसा कभी भी, ऐसी शर्मनाक हरकत से सभी की रूह कांप जाती है। आप ही सोचिए, हिंदू मुस्लिम सिख खतरे में है या इंसानियत खतरे में है? नहीं, यह कोई प्रोपगंडा नहीं है, यह आज की सच्चाई है। लेकिन इंसानियत खतरे में है। इसका असर हमारे देश पर न पड़े, हमें गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपने भाईचारे पर गर्व करना चाहिए और ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये समाज की गंदगी है, इनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि कल को किसी भी दीपू चंद्रहास की तरह ऐसा किसी के साथ भी न हो, मानवता शर्मसार न हो। उम्मीद है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आया होगा। यूनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमें अपना भाईचारा बना कर रखना चाहिए। धन्यवाद।